इंद्रेश, हम सच में तुमको शुभकामनाएं देने ही आए थे। और वो अंगूठी वापस करने। और जो तमाशा यहाँ हुआ है तुम्हारे रिश्तेदार ने किया है। हमको के लिए दोषी मत ठहराओ तुम। ये सिद्ध हो जाएगा कि कौन सर्वोच्च है। कलयुग के अंत तक की प्रतीक्षा क्यों करें, जबकि आप तो पराजित हो ही गई हैं। अर्थात आपकी भक्त स्वाति पराजित हो गई। वह अश्रु बहाती रही, आपका आवाहन करती रही, किंतु आप देवलोक विधान से बंधी रही, उसकी सहायता नहीं कर सकी। देखिए आपकी भक्त किस प्रकार अश्रु बहा रही है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। और समय के साथ साथ आदत डाल लेंगे हम इंद्रेश के बिना जीने की। वैसे भी आज तो की शादी है ना, तो जो थोड़ा बहुत रिश्ता है दोनों के बीच में, वो भी आज खत्म हो जाएगा। करती हो तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो मां। आइए पंडित जी। हाँ लगी पंडित जी। आयुष्मान भव। पंडित जी, अब इसके आगे का जो भी आदेश होगा वो भैया से लीजिएगा जी। हमको काम है थोड़ा घर में। तो भैया हाँ देख लीजिए, देख लीजिए पंडित जी, सारी सामग्री है ना। के आने से खुल गए भागे। अरे पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया शादी का मुहूर्त जल्दी निकाल के। अब सही मायने में हमरे घर में पैसे वाली मन पसंद डॉक्टर बहू आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। जाके देखो इंद्र तैयार हुआ कि नहीं है? अरे अम्मा, हम बुला के लाते हैं छुटके भैया को, आप रुको। हम नहीं रुकेंगे, तुम रुको, हम बुलाने जाते हैं तुम्हारे छुटके। एकदम सही बात बोली निधि बिटिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टो नेमि। वर वधू को वरमाला पहनाए। इंद्रेश दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन हमको रोना नहीं आ रहा पापा। ऐसा नहीं है कि हम दुखी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम टूटे नहीं पापा। और ये बहुत बड़ी बात है। बिटिया, तू आरती करती है ना, दुख हरने सुख करने, तो भगवान अपने भक्तों के सारे दुख हर लेता है और उन्हें सुख देता है। यही काम तुम्हारी संतोषी माँ भी कर रही है। तुम्हारे दुख हर के तुम्हें सुख दे रही है। यही के कारण तुम्हारे मन में शांति है बिटिया। अरे चाची, आइए, नमस्ते, आइए। यहाँ उपस्थित होना हमारी सबसे सुंदर योजना है। सब हमारा सत्कार भी करेंगे और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा कि हम कौन हैं। देवी संतोषी, आप तो देख ही रही होंगी, यदि आप यहाँ प्रस्तुत होती तो हमें अधिक प्रसन्नता होती। है कि स्वाति का जीवन पहले से भी अधिक कठिन होने जा रहा है। ब्रह्मदेव, हमें ज्ञात है
कि इंद्रेश का विवाह बाल अवस्था में ही निश्चित हो गया था, किंतु क्या निधि और इंद्रेश का मिलाप इस तरह लिखित था? जो घटित होता है वही विधि का विधान होता है, परंतु मनुष्य के स्वयं के कर्म उस विधान पर प्रभाव करते हैं। यह भी सत्य है कि देवी पौलमी के इस कार्य में भाग लेने से परिस्थितियां गंभीर हुई हैं, और वही देवी पौलमी पे भी इसका प्रभाव पड़ा। ए माला, ए तुम क्या बोली हमारी बिटवा के कान में? अरे अरे कुछ नहीं, चिंता मत कर कुंती। चलिए अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। एक मिनट पंडित जी। देखिए इंद्रेश का फोन, इंद्रेश का फोन आ रहा है माँ। हाँ स्वाति, सब अच्छा है? फेरे लेने जा रहे थे भैया, वो कुर्सी पर जरा ऐसे रख दीजिए, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। अब स्वाति को ज्ञात होगा कि देवी संतोषी की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। ये अंतिम पीड़ा स्वाति को अंतिम क्षण तक पीड़ा देगी। दीदी काहे तकलीफ दे रही हो सब देख के? बंद करिए ना ये सब। नहीं अनुज, देखने दो हमको। हम भी देखना चाहते हैं कि जो इंसान पूरी शादी का महत्व नहीं समझ पाया, वो आज 7 फेरे फिर से कैसे ले रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु। गलत थोड़ी ना कह रही है ये। ऐसे आधे फेरों में कौन सी लड़की रहती है? मैं दूंगी ना दवाई इंद्रेश को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मेरे और इंद्रेश के फेरे भी हो जाएंगे आराम से, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर निधि, आइए, साइड हो जाइए सर, आइए। ये जो कुछ भी हो रहा है अवश्य महादेव के प्रकोप से हो रहा है। यदि हम इंद्रेश और निधि का विवाह करवा दें तो राक्षसी शक्तियां देवताओं की शक्तियों से अधिक सिद्ध हो जाएंगी। मेरे इंद्रेश को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम। जाओ। ऐसे नहीं मानेगी ये, बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। ए लवली, देखिया, ढक बाहर फेंक, ढक बाहर फेंक। भाई सब एक ए स्वातिक चाची, नया साड़ी पहन के पागल हो गई हो क्या? हाँ, मना की है ना कि बीच में मत कूदना। अब अगर एक शब्द बोली ना तो टांग तोड़ देंगे। अरे जब देवर जैसे तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं बचा है तो काहे उनसे मिलने के पीछे पड़ी हुई हो तुम? दीदी, एक बार तो ढंग से देख लेने दीजिए हमको इंद्रेश को, प्लीज। भाजी, इको ना समझाने का कोनो मतलब नहीं है। काहे से कोनो बात समझ में आती नहीं को। एक काम करो, उठाओ कचरा को बाहर फेंको। चल। रुक जाओ। नहीं, रुक जाइए। अप्राकृतिक व्यवहार की ओर बढ़ने लगा था। हमने इंद्रेश को उचित मार्ग पर आने के कई अवसर दिए, किंतु उसने देवताओं का अपमान किया, मनुष्यों का अपमान किया, अन्न का अपमान किया। सत्य कह रहे हैं महादेव। जिसने जीवन की बहुमूल्य वस्तुओं का तथा संबंधों का सदैव अपमान किया है, उसे तो दंड का भागी बनना ही था। पुत्री, इंद्रेश और निधि का विवाह हो गया तो इंद्रेश को केवल असुरी शक्तियां ही समझ आएगी। ऐसे में यदि तुम्हारी भक्त उससे जुड़ी रही तो उसका विनाश निश्चित है। कोशिश कर, उठने की कोशिश कर बेटा, कोशिश करेगा उठ जाएगा। हमारे शेर बिटवा। इंद्रेश, कहा हो गया इंद्रेश को?
अभी ठीक था, अचानक चिंता न कर, सब ठीक हो जाए। इंद्रेश, ये क्या होएगा वारे? बोलता क्यों नहीं है? इंद्रेश, इंद्रेश। यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। अरे जिसने आपको तकलीफ देने के लिए अपनी दूसरी शादी आपको फोन पे दिखा दी, आपको कहाँ लगता है भगवान ऐसे आदमी को माफ करेंगे? अनुज, इंद्रेश हमरे पति है। उनने भले ही हमसे रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन हमने नहीं छोड़ा है उनको। और एक कागज पर दस्तखत कर देने से हमारी शादी टूट नहीं गई। इंद्रेश अभी भी हमारे पति हैं और इसी से हमारी पहचान है, समझे तुम? और अब जाओ यहाँ से और हमको अपने हाल पर छोड़ दो प्लीज। अनुज, चले जाओ यहाँ से। इंद्रेश, लेना चाहिए कि छल और बल से कोई वस्तु या मनुष्य तो प्राप्त हो सकता है, किंतु अंत में उसका होना अर्थहीन हो जाता है। इंद्रेश निधि के समक्ष है, किंतु उसका होना भी ना के तुल्य है। स्वयं कल्पना कीजिए कि एक जोड़े के लिए ये कितनी पीड़ा होगी कि उन्हें विवाह मंडप से उठना पड़ा। विचार कीजिए, प्रकृति ने इंद्रेश को उसके कर्मों का फल दिया है और यही प्रकृति की ओर से आपके लिए सीख है। कल हमारी भक्त अवश्य होगी देवी संतोषी, क्योंकि हमारा विश्वास पराजित नहीं हुआ है। देवी पौलमी, उचित यही होगा कि आप इंद्रेश और स्वाति के जीवन में हस्तक्षेप ना करें। ये संभव नहीं है देवी संतोषी, क्योंकि हठ हमारा ही गुण है। जब हम हठी हैं, तो हमारी भक्त भी हठी होगी। स्मरण रखिए, इंद्रेश और स्वाति कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। और बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा। और रही बात यहाँ रुकने की, तो पापा प्लीज, पापा आज रात मैं यहाँ रुक जाती हूँ, कल आ जाऊंगी प्लीज। इंद्रेश, तुम्हें मैं ठीक करके रहूंगी और अपनी अधूरी शादी को पूरा करूंगी। दूसरे को संपूर्ण करता है और उन दोनों का संबंध संतोष से है, अहंकार से नहीं। नारायण नारायण। माते, आपकी बातों का अर्थ हम समझ गए, किंतु माते हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो पूछे? अवश्य पूछिए। माते, ये कौन से नवीन वस्तु का निर्माण कर रही हैं आप? ये इस समय एक रहस्य है देव ऋषि, किंतु शीघ्र ही आपको ज्ञात होगा। नारायण नारायण। माते, आपके चमत्कार दिन प्रतिदिन नवीन रूप ले रहे हैं। ये बहुत
बहुत अच्छा किया आपने जो हमें यहाँ ले आए। अपनी बिटिया को देखकर कितना सुकून मिल रहा है। हाँ अर्चना, तुम्हारे चेहरे की सिकन ना बढ़े इसलिए लेकर के आ गए तुम्हें यहाँ। भी हमारा पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है। पुत्री, पूर्ण परिवार आपके साथ है, किंतु उसके पश्चात भी आप इतनी चिंतित और व्याकुल क्यों हैं? जी पंडित जी, क्योंकि ना तो हम अच्छी बहू बन पाए और ना ही अच्छी बेटी। ना तो अब हमारे ससुराल में कोनो अपना है और ना ही हम अपने माँ पापा को कोनो खुशियां दे पा रहे। प्रेम विवाह हमने किया, लेकिन उसकी कीमत हमने माँ पापा चुका रहे हैं। कहाँ है घर के बाकी लोग? ए लवली रानी, आ रहे बाबूजी। हाँ हाँ बाबूजी। आज पूरे घर की होगी शुद्धि। कोने कोने में छिड़का जाएगा गंगा जल। तो घर में जितना गंगा जल है सब लेके आओ। गंगा जल? काहे गंगा जल है ना घर में? नहीं, हाय पूरा पिपिया भर के है। हमारे भक्त भी अद्भुत हैं। इन्हें ज्ञात ही नहीं कि इस घर में गंगा जल है ही नहीं, और हमारे होते गंगा जल की क्या आवश्यकता है। हम स्वयं स्वाति को इस घर से निष्कासित कर देंगे। कहा था ना तुमसे दोबारा इस घर में मत आना। क्यों आई तुम यहाँ? क्यों? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी जगह इस घर के बाहर है, समझे तुम? अद्भुत, ये तो अति उत्तम दृश्य देखने को मिला है हमें। सर्वप्रथम हमारी भक्त ने देवी संतोषी की भक्त का निवेदन अस्वीकार किया, उसके पश्चात उसे इस घर से ही निकाल दिया। उत्तम, अति उत्तम। सृष्टि को चलाने वाले तीनों देवताओं को देखकर हमारा हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु उससे अधिक प्रसन्नता, उससे अधिक सुख माता संतोषी को धरती लोक पर देखकर हमें हो रही है। संतोष भी प्राप्त हो रहा है ये सुनकर। संतोष नहीं, हमें संतोष से अधिक प्रिय हमारी विजय है, फिर चाहे वो किसी भी वस्तु के लिए हो। देवी पालोमी, देखिए आपके लिए क्या लाए हैं। आपकी सुंदरता और निखर आएगी। ऐसी चीजों को बढ़ावा देने वाली केवल हमारा जीवन नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों का जीवन भी बिगाड़ देंगी। क्योंकि जब मन में लालच, ईर्ष्या और छल आता है तो सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। जैसे इंद्रेश, उसके घर वाले और निधि की चली गई। बताइए दीदी, ऐसा कौन सा तप है, कौन सी पूजा है जिससे हम देवी पौलोमी की शिकायत देवताओं से कर सकें? जिसने धरती लोक से पाप को समाप्त करने के लिए अनेकों अवतार लिए। नारायण नारायण, उचित कहा आपने प्रभु। ये कार्य अत्यधिक कठिन है, किंतु हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि माता संतोषी ये कार्य अवश्य पूर्ण करेंगी, क्योंकि उनकी मान्यताएं और उनके चमत्कार संपूर्ण धरती लोक पर व्याप्त हैं।
नारायण नारायण। मूर्ख कन्या, किसी मनुष्य के तप से कभी देवी देवताओं को कोई प्रभाव पड़ा है जो इस प्रकार का प्रण ले रही हो? यदि तुम महादेव से कुछ भी मांगोगी तो संभव ही देवी पौलमी की शक्तियां नियंत्रित हो जाएंगी। यदि ऐसा है दीदी तो हम इसी सोमवार से महादेव का रुद्राभिषेक शुरू कर देंगे। स्वाति, आगे का रास्ता बहुत कठिन है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी दीदी। देवी पौलमी, तैयार हो जाइए। अब आपका सामना संतोषी माँ की भक्त से होगा। जाओ इंद्रेश के पास बैठो। हाँ, जा रहे हैं। हाँ दीदी, अब तो आप ही को जाना पड़ेगा। काहे कि जो इंद्रेश का ख्याल रख सकती थी उसको तो आप सब ने घर से बाहर निकाल दिया। अब तो निधि है जो दवा तो दे सकती है पर अपने पति के लिए दुआ नहीं मांग सकती। अपनी बीवी चुप करा दो। उसको देखो, उसके घर में जवानें चलने लगी है कैंची की तरह। माथा भरना गया। अपनी भक्त के लिए जहाँ आराध्य का प्रेम मिला हो वहाँ सुंदरता स्वतः ही आ जाती है। ये विशेष तुम्हारे लिए बना है। पूजा शुरू करते हैं। जी पुत्री, सर्वप्रथम आप महादेव का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय। पुत्री, आप जल चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोल। ऐसा नहीं चाहिए इंद्रेश के बाबा। ये देखिए, इधर आइए। हाँ, क्या हुआ? देखिए ना, हैं? देखिए ना, कैसे छटपटा रहा है। बोल बेटा, बोल। इंद्रेश क्या बोलना चाहता है? बोलना। अरे बेटा बोल, हम सब यहीं पे खड़े हैं। बोलना बोलना। हाँ बेटा बोल। घबराहट हो रही है। बोल रहा है, इसको घबराहट हो रही है। बाबूजी, इंद्रेश की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप निधि को फोन कीजिए तुरंत। हाँ फोन। अरे फोन हमारे कमरा में लेगा। बेटा घबरा मत है। हमें से 2 ढक्कन पिला दो। हेलो। हाँ निधि बिटिया। बिटिया, इंद्रेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तुम आ जाती तो अच्छा रहता। बाबूजी शांत हो जाइए। देखिए, मैं यहाँ का काम खत्म करके जल्दी घर आने की कोशिश करती हूँ। हाँ। ये कैसा प्रेम है महादेव? विडंबना उत्पन्न हो गई है, जहाँ प्रत्येक मनुष्य कलयुग के बुरे होने का दोष दूसरों को देगा किंतु अपने जीवन का आकलन नहीं करेगा, और साथ ही प्रत्येक मनुष्य सच्चे प्रेम की कामना करेगा किंतु अपने मन में छल और कपट रखेगा। देवी पौलमी की शक्तियां धीरे धीरे इतनी प्रभावशाली हो सकती हैं कि अविश्वास का ऐसा वातावरण बन जाएगा कि शायद संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाए।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारा पूरा संसार बिखर गया है। हमारा पति हमसे रूठ गया है। हमको देवी पौलमी से कोनो शिकायत नहीं है महादेव, पर हमको ही कौन से कर्मों का दंड मिल रहा है। यदि हमारी कोनो गलती नहीं है तो कृपा कर देवी पौलमी की शक्तियों को नियंत्रित कीजिए, या फिर हमारे सवालों का हमको जवाब दीजिए। हमने आपसे स्वाति के कर्म के बारे में पूछा है, ना कि भाग्य के बारे में। आपको ज्ञात है, मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। अतीत और वर्तमान के कर्मों से ही उसका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आप स्वाति के प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं तो बताएं, अन्यथा आप यहां से प्रस्थान कर सकती हैं। और सुनिए, किसी भी देवी देवताओं की शक्तियों को कम या अधिक करने के लिए हमें किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। इस बात का स्मरण रखिएगा। पूजा संपन्न हो। ओम नमः शिवाय। पंडित जी। नहीं पुत्री, रहने दीजिए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तुमने बहुत बड़े कार्य का बीड़ा उठाया है स्वाति। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। आप दोनों ने बहुत अच्छे से पूजा संपन्न करवाई है। आप दोनों का धन्यवाद। आइए। और स्वाति को उसके व्रत पूर्ण नहीं करने देंगे। शांत पुत्री, शांत। संयम रखो। महादेव की पूजा खंडित करना कठिन है, और वो भी तब जब स्वाति जैसी भक्त महादेव के 16 सोमवार रुद्र अभिषेक कर रही हो। पुत्री, महादेव की आराधना विधि से कम और श्रद्धा से अधिक होती है, और स्वाति की श्रद्धा अत्यधिक शुद्ध और पवित्र है। तो हम स्वाति का वध कर देंगे। सब हमको स्वाति की चमची बोलकर वहां से भगा देते हैं। ओहो देवरानी जी, जाओ ऐनक पहनो और एक किताब लिखो, काम चोरी के 100 तरीके। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों के काम आएंगे। अरे आपने दीदी से बताती क्यों नहीं कि तुम इंद्रेश के इलाज के बारे में पूछ रही थी? हाँ, पर जो आप इलाज बता रही ना मालिश वाला, हमको नहीं लगता है कि 2 हफ्ते के मालिश से कोई चलने लगेगा। आप तो कुछ भी बोल रही हैं। तुम का इलाज बता रही थी? है बताओ। वो हमारे भाई को इंद्रेश वाली ही बीमारी हुई थी। एक वैद्य जी के मालिश से वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम भेजो उस वैद्य को, हम अपने बेटा को ठीक करके रहेंगे। लेकिन याद रखना, ये हम तुम्हारा मुंह देख के कर रहे हैं, नहीं तो इसे झोला छाप लोगों को ना हम 2 मिनट खड़ा न करें। आइए आइए बहन जी, आइए। आराम से, धीरे धीरे। अरे इधर नहीं, हमारे बेटवा का कमरा ऊपर है, उधर चलिए। है अब हमें क्या पता कमरा कहाँ पे है। इधर की तरफ चलो। है परेशानी के वक्त पे भी इसका चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं है। सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत ना है। चलिए भैया, जहाँ हमारी इज्जत नहीं है वहाँ हम काम नहीं करेंगे। सही कह रही है भाभी जी। बाहर वो चिल्ला रहा था, यहाँ की बिटिया। चलो। क्या बोले तुम? और हो कौन तुम? रिंके, चुप कर, बाहर जाए से। है भाभी जी, भाई साहब बुरा मत मानिएगा। है बच्ची है,
आप लोग इसकी मालिश करके इसको एकदम से ठीक कर दीजिए, हैं? अच्छे से करना, हाँ? जाइए। भाभी जी घूंघट मत उठाओ, यहाँ पे जाने पहचाने लोग नहीं। दो दिन से सोए नहीं है। क्या हुआ? आपकी नई बीवी नहीं आई है क्या? नहीं, वो नहीं आई। उठ जाते हो को, और देखो हमने यहाँ आने से कितने आराम से सो रहा है। और दीदी जिसके लिए इसने आपको छोड़ा वो तो है ही नहीं यहाँ पे। आप घूंघट ले लो, हम बुलाते हैं सबको। तो ये है, मालिश हो गई। स्वाति, चाचा। अवधेश की धर्म पत्नी ने रचा है। भाई साहब, स्वाति ही यहाँ इंद्रेश के लिए आई है और इसकी मालिश से ना इंद्रेश बहुत आराम मिला। वो बहुत आराम से सो रहा था। अंजू, अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना है। हम तुम्हारा सारा नाटक समझ गए हैं। हमको उल्लू बनाई तुम। चलो अब तुम भी इस घर से बाहर निकलो। हमको उल्लू बनाती है तुम। इतना ढीठ इंसान तो हमने कभी नहीं देखा। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या कर रही हैं आप? अरे वही कर रहे हैं जो तुम्हारी बहन के साथ करेंगे। चलो चलो निकलो यहाँ से। इसलिए नाक के नीचे षड्यंत्र रच रहे हैं सब। भैया इस जाहिल को देख के ना हम भी तंग आ गए। तुम देखो आज ये आती स्वाति यहाँ से जाएं या ना जाएं, आज घर से ना तुम जरूर जाओगे। भाई साहब, लेकिन स्वाति के आने से इंद्रेश की हालत में बहुत सुधार आया है। चुप! मैं तुम्हें ना तुम्हारे हालत में सुधार कर देंगे हम, समझे? अरे किन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी? इन लोगों को दिखता है कुछ? अरे इससे अच्छा तो जीजू मर ही जाए। चुप रहो।